और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा बीजेपी कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों को छुड़ाना चाहती थी। आरोपियों को छुड़ाने के लिए बीजेपी नेताओं ने फोन किया। बाद में खुलासा हुआ कि आरोपी बीजेपी के सदस्य हैं। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों को छुड़ाना चाहती थी। आरोपियों को छुड़ाने के लिए बीजेपी नेताओं ने फोन किया। बाद में खुलासा हुआ कि आरोपी बीजेपी के सदस्य हैं और इसीलिए फोन किया गया है और इसीलिए ये आरोपियों को छुड़ाना चाहते। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने खुद ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और इस आरोप के तहत उन्होंने कहा कि बीजेपी कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों को छुड़ाना चाहती थी। ये वही आरोपी, जब ये घटना हुई उसके बाद पूरे देश में स्तब्ध, आश्चर्यचकित इस तरह की घटना आईएसआई की तरह जो ये घटना की गई, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद स्थितियां थोड़ी विकट हुई। हालांकि एक सौहार्द अभी भी बना हुआ है। आरोपियों को छुड़ाने के लिए बीजेपी नेताओं ने फोन किया, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना। तो बड़ी जानकारी आपको देने हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों को छुड़ाना चाहती थी, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना। आरोपियों को छुड़ाने के लिए बीजेपी नेताओं ने फोन किया और बाद में खुलासा हुआ कि आरोपी बीजेपी के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आरोप लगाया है बीजेपी पर, यह आरोप क्योंकि जब फोटो वायरल हुई बीजेपी नेता के साथ, उसके बाद लगातार ये सवाल उठने लगा कि बीजेपी का क्या ये सदस्य था। वो तमाम सवाल उठे और उसके बाद अब ये आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि बीजेपी कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों को छुड़ाना चाहती थी। और नरेश शर्मा सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जो कन्हैयालाल का हत्यारा था उसको बीजेपी छुड़ाना चाहती थी। देखिए, कल जब जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है वो जयपुर आए थे, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया था। ऐसी जानकारी है कि क्या जो भाजपा के जो नेता है उन्होंने फोन किया था। तो इसके जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही कहा था कि उनके पास भी वहां से जो सूचना ऐसी आई थी कि कुछ फोन आए थे। अब बाद में पता लगा कि जो फोन थे वो भाजपा के कुछ नेताओं के थे। तो एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस तरह की जानकारी उनको मिली थी जब ये कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था और आरोपियों को जब थाने में ले जाया गया था तो उसके बाद कुछ फोन आए थे। लेकिन देखिए, लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये लगातार चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि पहले भी जो आरोपियों के साथ भाजपा नेताओं की तस्वीरें वायरल हुई थी और ये लगातार ये बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा भी कि भाजपा के संपर्क रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं जो आरोपी है, जो अपराधी है, जो हत्याकांड में शामिल थे। और अब क्योंकि एक बार फिर से क्योंकि जो फोन आए थे उनको छुड़ाने के लिए, तो ऐसी जानकारी जो है मुख्यमंत्री ने जो यही कहा था, ऐसी जानकारी उनको मिली थी तब कि कुछ इस तरह के जो फोन हैं वो आए थे। लेकिन अब इसमें और कहाँ तक कितनी सच्चाई है ये तो जांच पे ही पता लगेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने फोन किया था वो भाजपा के सदस्य थे, भाजपा के नेता थे जिन्होंने आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया था। हालांकि इसमें कोई सफलता किसी को ना मिली, क्योंकि जघन्य हत्याकांड था और एनआईए इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस हत्याकांड को लेके लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था, जब ये सामने आया कि भाजपा अल्पसंख्यक
जो मोर्चा के सदस्य के रूप में ये दावा किया गया था कि आरोपी है वो उनके सदस्य हैं। तो अभी क्योंकि एक बार फिर ये मामला गर्म है, एक बार फिर से जिस तरह से ये आरोप लगे हैं, तो ऐसे में देखना अब ये होगा कि भाजपा की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। बिल्कुल नरेश, क्योंकि बिल्कुल ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फोन आए और सवाल भी किया गया था। क्या अब जब इस तरह की बात कही गई है तो इसके बाद जांच होगी? तो नरेश सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस दौरान मुख्यमंत्री से सवाल भी किया गया, तब मुख्यमंत्री ने ये जवाब दिया कि ये सूचना आई थी कि कई फ़ोन छुड़ाने के लिए आए थे और जब बाद में पता किया गया तो ये पता लगा कि ये बीजेपी के नेता हैं जो छुड़ाने के लिए फ़ोन कर रहे थे। हालांकि क्योंकि ये जो हत्या की गई थी बहुत ही जघन्य अपराध ये था और उसके बाद लगातार जांच भी की गई, बहुत सारे लिंक्स इनके निकल कर आए, इंटरनेशनल ग्रुप्स ये जुड़े हुए थे, नेपाल की तरफ भागना चाह रहे थे और वो तमाम चीज़ें जब जोड़ी गई, एनआईए जांच अब कर रही है तो उसमें बहुत सारे और तथ्य भी सामने आ रहे हैं। उनके घर में दबिश भी दी गई है, कई सिम कार्ड भी पकड़े गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में ये एक आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से